हमने हाल ही में देखा है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कई बड़ी कंपनियां अपने शेयर्स को स्प्लिट कर रही हैं, जैसे यूबीएल, आईएमएस और लकी सीमेंट। लेकिन सवाल ये है कि ये कंपनियां स्प्लिट क्यों करती हैं? दुनिया के नंबर 1 सरमायाकार वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर का एक शेयर पाकिस्तानी 18 करोड़ रुपए का है और वो कभी भी अपने शेयर को स्प्लिट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि सिर्फ संजीदा और समझदार सरमायाकार ही उसके शेयर्स खरीदें, ना कि रोजाना खरीदो फरोख्त करने वाले स्पेक्यूलेटर्स। पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि जब शेयर स्प्लिट होता है तो वो सस्ता हो गया है और फौरन खरीदारी शुरू कर देते हैं, लेकिन अक्सर ये सिर्फ हाइप होती है, ना कि कंपनी की असल तरक्की। सवाल ये है, क्या वो शेयर जिसकी कीमत 10 रुपए से कम होकर 1 रुपए या 5 रुपए हो गई है, क्या वो वाकई खरीदने के लायक है? सिर्फ कीमत देखकर खरीदना खतरनाक हो सकता है। जरूरी है कि आपको पता हो कि कंपनी की असल वैल्यू क्या है। क्या ये कंपनी मुस्तकबिल में आपको तरक्की दे सकती है और क्या सिर्फ स्पेक्यूलेशन या वाकई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी? ये सब जानने के लिए आपको चाहिए माहिराना रहनुमाई। इसीलिए अभी ज्वाइन करें पीएसएमयू का व्हाट्सएप ग्रुप, जहां हमारे माहिरीन आपको बताएंगे कौन सी कंपनी में वाकई वैल्यू है और कहां पर एहतियात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं द इनसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट। नाज़रीन, आज हम जानते हैं मार्केट का रिव्यू और मार्केट रिव्यू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जी हाँ, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नौशद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे आज की मार्केट का हाल और इसके साथ ही साथ कुछ न्यूज़ है, उसके ऊपर भी हम उनसे डिस्कस करेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे प्रोग्राम्स को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो है आप जो है हमारे बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आप इसको शेयर करें ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं मार्केट का हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? जी जी ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आज मार्केट में हमने काफी पॉजिटिव मोमेंटम देखा, तो थोड़ा सा मार्केट के हवाले से जो है एक ओवरव्यू जो है आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। मार्केट आज पॉजिटिव थी। मार्केट तकरीबन 1,58,000 के लेवल्स के करीब पहुंच गई है। हम्म। अ, अगर हम स्टॉक मार्केट को देखें तो स्टॉक मार्केट जो है तकरीबन 1800 पॉइंट अप थी, 1.1%। हम्म। और जो है इसकी वजह यही थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच कुछ बड़ी डील होने जा रही है, जिसमें यह है कि डिफेंस डील तो हो गई है, लेकिन हम्म। यह है कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आने की भी चांसेस हैं, जिसकी वजह से आज प्राइमरीज वगैरह में स्पेशली हमने वॉल्यूम भी देखा, एक्टिविटी भी देखी। और उसके हम्म। अलावा मार्केट में भी हमने काफ़ी एक्टिविटी देखी, जिसमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हुए आज मार्केट में, काफ़ी अच्छी सही। ट्रेडिंग हुई। सही। तो सर, ये जो इन्वेस्टमेंट जो मुतवक्का है कि ये अब आएगी, तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी? किस सेक्टर को इसमें ज्यादा बेनिफिट होगा? थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। जी, इसमें जो है ना बेनिफिट रिफाइनरी सेक्टर को भी होगा, ऑयल एंड गैस सेक्टर को भी होगा, माइनिंग सेक्टर को भी होगा। हम्म। मेनली जो है जो बेनिफिट होगा वो अ, इनको ही होगा, रिफाइनरीज को होगा, जिसमें पीआरएल, एनआरएल, अटक रिफाइनरी, सिनर्जी है। और जो है उसके अलावा माइनिंग वगैरह में ऑयल एंड गैस कंपनीज को बेनिफिट होगा। माइनिंग वगैरह में अगर जो है ना ओजीडीसी, बीपीएल वगैरह, लकी, फातमा फातमा फर्टिलाइजर, जिन जिन की भी माइनिंग वगैरह में इन्वेस्टमेंट है, हम्म। जिन जो रिफाइनरीज हैं उनको बेनिफिट होगा। हम्म। सही। और अब चलते हैं, कुछ न्यूज़ है उनके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। सर, यहाँ पे जो है एक न्यूज़ है, अगस्त में मुल्क की बिजली की पैदावार में 8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है।
तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए कि ये आगे ये चल के क्या बेनिफिट जो है हमें नजर आएगा हमारी मार्केट के हवाले से। जी, बिजली की अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होगा कि जो बिजली के रेट होते हैं वो नीचे चले जाएंगे, तो उसका हम्म। जो है ना, लोगों को भी बेनिफिट होगा और कंपनीज को भी बेनिफिट होगा जो बिजली इस्तेमाल करते सही। तो मतलब अभी हम ये देख सकते हैं कि इस वक्त जो अभी करंट सिनेरियो है उसमें कुछ बिजली के जो रेजिडेंशियल चीजें हैं, जो बिलिंग वगैरह है उसमें कुछ कमी मुतवक्का है आने वाले टाइम में। हैं। जी, अगर रेट्स वगैरह कट डाउन जनरेशन होंगे। जनरेशन अच्छी होती रही तो फिर जो है ना, रेट्स नीचे आने के चांसेस हैं फर्दर। सही, बिल्कुल। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पर जैसे सर करंट अकाउंट के हवाले से है कि करंट अकाउंट में $245 मिलियन का जो है खसारा रिकॉर्ड किया गया है। तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। करंट अकाउंट डेफिसिट तो अभी कंट्रोल में ही है, और हम्म। अगर ये कंट्रोल में इसी तरह रहता है तो बेनिफिट ही होगा आगे। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा जो है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि अगर हमें पाकिस्तान को अगर इंपोर्ट करनी पड़ी क्रॉप्स डैमेज होने की वजह से, तो हम्म। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा आ सकता है। सही। और यहाँ पर पाकिस्तान में मकई की बरामदात के लिए जो है वो ईरान की जो तजारती वक्त है, वो सुना है वो आने वाले हैं। तो इस वक्त चूंकि हम इस वक्त एक इन्फ्लेशन वाले थोड़े से कहते हैं ना सिनेरियो में आ गए हैं, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल थी, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन का थोड़ा सा जो है आगे खतरा है। तो उसमें इस तरह की जो मतलब अगर डील्स होती हैं तो इसको किस तरीके से आप बेनिफिट इसका आगे देख रहे हैं। जी, ये डील्स तो जाहिर सी बातें करनी पड़ेंगी। अगर क्रॉप डैमेज हुए हैं तो फिर बाहर से मंगवाना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये नेगेटिव है, इन्फ्लेशन इससे बढ़ सकती है, लेकिन होपफुली अगली दफ़ा जो है चीज़ें इंप्रूव होंगी। सही। जैसे Havel beats Toyota, Fortuner and Hilux in Pakistan with 145 SUVs sold in August 2025। इसके हवाले से आप क्या बताएंगे। जी, ये हैवल जो है और जितनी भी नई गाड़ियों की कंपनीज आई हैं, ये टफ कंपटीशन दे रही हैं पुरानी ऑटो कंपनीज को। तो हम्म। ये उसी से रिलेटेड है ये न्यूज़। साजगार इंजीनियरिंग के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ये हैवल की गाड़ियां बनाती है। सही। अच्छा, और सर आगे जो है ये पीआईए के हवाले से भी है कि पीआईए की निजकारी की डेडलाइन गुजर जाने के बाद पाकिस्तान हकाम मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर कर रहे हैं, ताकि जो है इस साल जो है बीआर की जो टैक्सेस वसूली का जो हदफ है वो 300 से 500 अरब रुपए तक जो है कम किया जा सके। जी जी, क्योंकि पीआईए को अच्छी खासी पेमेंट करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, क्योंकि वो उसके जो है ना, लॉसेस तो अब कवर हो गए हैं, वो प्रॉफिट में आ गया है। हम्म। लेकिन ये है कि जो जो उसका कर्जा है, उस कर्जे की पेमेंट वगैरह गवर्नमेंट को काफ़ी करनी पड़ती है। तो वो जाहिर सी बात है, फिर उससे को बजट में से निकालना पड़ता है। तो प्राइवेटाइज ना होना गवर्नमेंट के लिए काफ़ी नेगेटिव होगा, और उनकी पूरी कोशिश होगी कि इसी साल में इसको प्राइवेटाइज कर दें। सही, बिल्कुल। अच्छा, सर आखिरी सवाल ये कि जैसे हमारे अभी वजीर आजम साहब जो है अभी वो सऊदी अरब के दौरे पे हैं, अब वहाँ से वो बरतानिया रवाना हो रहे हैं और फिर उसके आगे शायद जो है वो अमेरिका का भी उनका विजिट होगा, और शायद होपफुली ट्रम्प साहब से ये जो जितने दौरे हैं इनका क्या आगे फर्दर क्या इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी को होगा। एंड ऑब्वियसली जब इकोनॉमी को होगा तो हमारे जो है मार्केट भी उसमें आती है, तो उसको भी एक पॉजिटिव मूव मिलेगा। तो कैसा देख रहे हैं इसको आप। जी, अगर अभी रिसेंटली पाकिस्तान और यूएसए का जो है एक 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 बेहतर कुछ ट्रेड डील हुई थी पाकिस्तान और यूएसए की,
और उसके अलावा ये है कि माइनिंग से रिलेटेड एमओयू की साइनिंग भी हुई है। हम्म, पाकिस्तान की काफ़ी बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो यूएसए जाती है। तो ये है कि अगर जो है इन चीज़ों के ऊपर कोई और डेवलपमेंट होती है तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो जो भी एक्सपोर्ट वाले सेक्टर हैं उनको बेनिफिट हो सकता है, स्पेशली टेक्सटाइल। और उसके अलावा जो भी माइनिंग वगैरह से रिलेटेड अगेन कंपनीज हैं, हम्म। अगर माइनिंग से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट पे कोई फाइनलाइज होती है, कोई चीज़ डेवलपमेंट निकल के सामने आती है, तो वो उनके लिए भी पॉजिटिव होगा। ठीक, सही। और लास्ट में सर ये मुझे बताएं कि कल लास्ट वीक ऑफ वर्किंग डे है। कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि कल का दिन कैसी होगी मार्केट? थोड़ा सा इसके हवाले से हमें बताएं। जी जी, कल भी मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही होगी। कल मार्केट 158,000 का लेवल क्रॉस करेगी, हम्म। प्लस जाएगी। तो ये है। सही, इंशाल्लाह, बिल्कुल। और सर लास्ट में जो है आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? थोड़ा सा इसके हवाले से आप हमें बताएं। जी, टॉप पिक जो है वो मेरी गरीपाल सीमेंट होगी। क्योंकि जो है अ, उस उसने अभी रिसेंटली एक सोलर का जो है ना प्लांट लगाया है, सोलर की कैपेसिटी अपनी बढ़ाई है, जिसकी वजह से उसकी जो जिसकी वजह से उसके जो प्रॉफिट्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। सही, सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नौशद मलिक साहब आपको। और नाजरीन, यहाँ पे मैं लूंगी इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।